पहली बात कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होना है उसमें कोई भगदड़ नहीं होने वाली है। भगदड़ जो महाकुंभ में हुआ वह सोची समझी और साजिश थी। साजिश का शिकार महाकुंभ हुआ, जिसमें हताहत भी हुआ, जनहानि भी हुई, और इससे थोड़ी सी सरकार को भी लोगों ने कटघरे में रखा। सरकार उस पर एक जुडिशियल कमेटी बना करके जांच करा रही है, और आप भी देख रहे हैं कि प्रतिदिन उसमें जो संलिप्त लोग हैं ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। कुछ पत्रकार साथी भी उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ सोशल मीडिया जो संचालित करते थे वह भी उसके जिम्मेदार थे। जिन लोगों ने माहौल खराब करने का काम किया, सरकार ने उनके साथ कड़ाई से कानून का सहारा लेते हुए उसका पालन किया और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया। सबसे अच्छी बात है कि हताहत होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने लोगों की मृत्यु हुई सभी लोगों को 25-25 लाख रुपए का एक अनुदान देने का भी काम किया है। और जो लोग भी ऐसे भगदड़ को मचाने का काम किए, जो वहाँ के चश्मदीद गवाह थे, ऐसे लोगों का स्टेटमेंट लेकर के सरकार उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव के बयान को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। सीरियस इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि अखिलेश यादव जी उस समय एक बयान दिए थे जब कुंभ चल रहा था। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई कुंभ में वही लोग स्नान कर रहे हैं जो लोग पापी हैं, जो पाप किए हैं वो जा करके अपना पाप धुल रहे हैं। मैंने देखा कि 2 दिन बाद ही अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके यह लिखते हैं कि गंगा नदी में स्नान उन्होंने किया। फिर मेरा रिट्वीट हुआ, फिर ट्वीट हुआ, जवाब गया कि भाई आपने कौन सा पाप किया था। अखिलेश यादव जी कहे कि महाकुंभ में वही लोग जा रहे हैं जो अपने जीवन में पाप किए हैं, अपने पाप को धोने के लिए महाकुंभ में जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी विगत दिनों 10-15 दिन पहले गए हुए थे, कहे मैंने 11 डुबकी लगाया। तो अखिलेश जी कौन से पाप किए थे? ऐसे अगर उनको लगा कि मैंने पाप किया है, अपनी सरकार में लोगों के ऊपर लाठी बरसाया, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, लोगों की जमीन कब्जा की गई, युवाओं का रोजगार छीना गया, आरक्षण छीना गया, अगर ये सारे पाप करके अखिलेश यादव जी तृप्त नहीं हो पा रहे हैं तो तृप्ति के लिए महाकुंभ गए थे। तो इसलिए मैं अखिलेश जी के स्टेटमेंट को बहुत सीरियस नहीं लेता हूं। अभी आपने देखा होगा कि अभी कल मिल्कीपुर का चुनाव था, वहां के जो सांसद हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, रो रहे थे, बे बे चिल्ला रहे थे। तो ड्रामेबाज सांसद है, और वो सांसद जो ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है, ऐसा लगता है कि वो नौटंकी करते हैं। अभी जब चुनाव चला, चुनाव जीते, वो जीतने के बाद जब पूरा देश चाह रहा था कि आप अयोध्या से जीते हुए हैं, तो अयोध्या की नगरी भगवान श्री राम की है, तो वहां का संबोधन ही जय श्री राम से चालू होता है। जब किसी पत्रकार साथी ने उनसे कहा कि क्या आप जय श्री राम बोल सकते हैं, तो क्या कतई नहीं बोल सकता। तो उन्होंने बोला जय संविधान बोल सकते हैं, तो चुप हो गए। न आप संविधान को मान रहे हो, न आप जय श्री राम को मान रहे हो। और जब कोई घटना घटित हो गई तो उस घटना में मीडिया के सामने और मंच पर आकर के पे चिल्ला रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, कह रहे हे राम हे राम। और जब उस पर जांच कमेटी बैठाई गई, सांसद ने कहा कि इसकी गहनता से जांच हो। जब जांच कमेटी बैठाई गई, जांच में आया कि समाजवादी पार्टी के ही 3 लोगों ने उस बच्ची के साथ दुराचार किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया और मार करके नाले में फेंक दिया। जब आया तो सदन में, अभी सदन चल रहा है, दिल्ली से अंग्रेजी में भाषण देना चालू कर दी। तब तो पे नहीं चिल्लाए, तब भगवान राम की याद नहीं आई। तो मेरा मानना यह है कि जो मिल्कीपुर के सांसद हैं नौटंकीबाज हैं, ड्रामेबाज हैं। उनकी नौटंकी और ड्रामा जनता जान चुकी थी, इसीलिए कल खुल करके मतदान की और मिल्कीपुर की सीट एनडीए चुनाव जीतेगी, अब भारी बहुमत से जीतेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।